तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोबारा शुरू करते हैं ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के आगे की कहानी। तो कल लास्ट की क्लास में हमने देख लिया था कि जो ग्रेविटी होता है यानी कि जो ग्रेविटेशन है ये एक ऐसा बल होता है, ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स होता है जो दो मासेस के बीच में लगता है, यानी कि दो द्रव्यमानों के बीच जो बल लगता है। अब ये बल हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। तो अब आज इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हम फटाफट से यहाँ पे लिख लेते हैं कि न्यूटन जी ने अपने ग्रेविटी के नियम में दिया क्या था। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, थोड़ा सा रिकॉल कर ले कल की हल्की सी बात, फिर आगे इस पर न्यूमेरिकल कर। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम जो हमें बताता है वो क्या बताता है, वो हमें ये बताता है जो बल होता है भाई वो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है। m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है, जहां पे G का मान मैंने आपको बताया था, याद रखेंगे 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो m1 और m2 हैं वो हमारे पास मासेज होते हैं, जो गिवन मासेज होते हैं। तो जितने ज्यादा द्रव्यमान होंगे यानी कि जितना भारी द्रव्यमान होगा, जितना ज्यादा का मास बढ़ता जाएगा, द्रव्यमान जितना ज्यादा होता जाएगा, ये बल उतना ज्यादा होता जाएगा। वहीं पर हम बात करें कि जितना ज्यादा इनके बीच की दूरी होगी, जितने ज्यादा इनके बीच की दूरी होगी, ये बल कम होता जाएगा। तो आर का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, दो द्रव्यमानों के बीच क्या दूरी या बीच की दूरी, ठीक है। तो चलिए अब इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे। तो पहला क्वेश्चन जो इस पे बन सकता है वो आपके पास कुछ इस तरीके से बन सकता है। टू मासेस, वन ऑफ 2 kg and another of 5 kg are separated by a distance of 10 meter apart. Find the gravitational force between दो द्रव्यमान 2 किलो का और 5 किलो का 10 मीटर की दूरी में रखे हैं, उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकालें। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जी का मान आपको पता है, फटाफट से क्या करना है, वैल्यूज लगानी है एंड आंसर निकालना है। फटाफट से मुझे इसका आंसर चाहिए, कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा होगा। फटाफट से इसका आंसर करें, देन हम इसे सॉल्व करें। अब करना कुछ नहीं है, देखो हमें दो मासेस दे रखे हैं। पहला मास है 2 किलो का और दूसरा द्रव्यमान है 5 किलो का, और ये दोनों के दोनों 10 मीटर की दूरी पे यहां पर है। हमें बल निकालना है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो कैसे निकलता है, जी m1 m2 बटा आर का स्क्वायर। जी का मान हमें पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। m1 का मान दे रखा है 2 किलो, m2 का मान दे रखा है 5 किलो, होल डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी है 10 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको याद रखना है कि द्रव्यमान ग्राम में से नहीं केजी में होने चाहिए, यानी कि जो भी मासेस होंगे वो आपके केजी में होने चाहिए, और जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो आपकी मीटर में होनी चाहिए। यानी कि अगर वो किलोमीटर वगैरह में दे रही है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर में, उसको आपको मीटर में लेना है। बस अब सॉल्व कर दें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 10 इंटू 10 हो जाएगा। इस 10 से ये 10 कैंसिल,
और अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये बन जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11, और क्योंकि ये 10 ऊपर जाएगा तो ये माइनस की घात 1 लेके जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और हम क्योंकि बल निकाल रहे हैं तो इसकी इकाई होगी न्यूटन। आपको इकाइयां भी जरूर लिख के आनी है पेपर में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 6.67, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, करना कुछ नहीं है, m1 की जगह m1 लगाओ, m2 की जगह m2, g की जगह g, और यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर कर देने का। तो स्क्वायर वगैरह सॉल्व करने के बाद ये 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 ऐसे रहा, 5 दूनी हो गया 10, नीचे आया 10 इंटू 10, क्योंकि स्क्वायर है, एक 10 से एक 10 कट गया, तो ये बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस की घात 1 लेके जाएगा, तो 6.67, और यदि आधार समान होते हैं तो घातों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी कि अगर बेसिस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन पावर्स को ऐड कर दिया, तो -11 और -1 हो जाएगा -12, क्योंकि फोर्स निकाल रहे थे तो न्यूटन। जल्दी से इसे नोट करें, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कैलकुलेट द फोर्स, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसको पूरा लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन separated by a distance of 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकाले या बल ज्ञात करें जब ये दोनों यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे दूरी में रखे गए हों। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे एक चीज दे देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक चीज दे देता हूँ मैं आपको कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास है, यहाँ पर एक चीज दी गई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेंगे, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान लेंगे वो लेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, तो आपकी जानकारी में ये दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, एंड प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, लेकिन हम 1.6 लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक और हिंट मैं आपको यहाँ पे दे दूं कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10 की घात -10 मीटर। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, फटाफट फॉर्मूले में लगाएं और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। पर देखें जल्दी से इसको निकालें, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन और ये है आपका प्रोटॉन, ये दोनों के दोनों 10 की घात -10 मीटर से विभाजित है या सेपरेटेड है, आप इसको कह सकते हैं। आपसे पूछा है इन दोनों के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो मैं इसका द्रव्यमान यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन में यहाँ पे लिख लेता हूँ।
तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, ये हमें दिया भी है। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ये हमें दे रखा है। ठीक है, हम यहाँ पर न्यूटन का नियम लगाएंगे। न्यूटन के नियम के अनुसार क्या है, जो बल है हमारे पास वो होता है G m1 m2 बटे r का स्क्वायर। G का मान हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। m1 का मान हमें पता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 10⁻10 का होल स्क्वायर। नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 6.67 ऐसे ही घाते सॉल्व करना सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो पहले 9.1 यहाँ पे लिख लेना, फिर ये 1.6 यहाँ पर लिख लेना, यानी कि पहले ना सारी वैल्यू लिख लो साथ साथ, जो भी वैल्यू दे रखी है, जैसे 6.67 लिख लिया, 9.1 लिख लिया, 1.6 लिख लिया। यहाँ पर अब क्या करेंगे, सारे घात एक तरफ लिख लेते हैं, सारी पावर्स एक तरफ लिख लेते हैं, जिससे हमारी टेंशन हो जाए दूर, और होल डिवाइड हो जाएगा 10⁻20 से। ये पूरा किससे डिवाइड होगा, 10⁻20। सर -20 क्यों हुआ, क्योंकि पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। 10 की पावर यहाँ 10 है, 10 2 20 यहाँ पर बन जाए। बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो 6.67 ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, 9.1 ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1.6 ऐसे ही छोड़ देते हैं। पहले पावर सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं सारी की सारी। तो -11 देखो सारी घातें माइनस में है, तो ये हो जाएगा 11, मैं इन सबको जोड़ दूं, 31 11 और 27 को जोड़ दो, ऐड कर दो, ऐड करना पड़ेगा 11 31 27, तो 7 1 8 और 1 9, 3 और 1 4, 4 और 2 6, ये माइनस में आ जाएगी क्योंकि सारी पावर माइनस में है ना, तो माइनस का 69 बन जाएगा। नीचे क्या बैठा आपका, माइनस का 20। अब गौर से देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 20 है। हमने क्या कर दिया, इन पावर्स वाली दिक्कतों को दूर कर लिया, आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत। अब क्या करना है सर, अब पहले पावर की पूरी ही दिक्कत सॉल्व कर देते हैं, पावर्स को पूरा कंप्लीटली हम सॉल्व कर लेते हैं। ये -20 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, प्लस का 20। और आपको फिर मैं बता दूं कि अगर घाते आधार समान हो, बेस सेम हो, तो पावर ऐड हो जाती है। नाउ क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना भी शुरू करना है, क्योंकि ये तो सॉल्व हो गया। तो 6.67 को हम 9.1 से मल्टीप्लाई, तो 1 7 जो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 1 6 जो 6 और 1 6 जो 6 हमारे पास आ जाएगा। 9 से करेंगे तो 9 7 जो 63 होता है, 6 कैरी चला जाएगा, 9 6 जो 54 और 6 कितना होगा आपका 60, तो 6 चला जाएगा, और 9 6 जो 54 और 60 आ जाएगा, तो फिर से अगेन 60 बन जाएगा। 7 9 6 0 6। अब कितने बार है पावर, 1 2 3, तो पॉइंट लगे 1 2 3 के बाद, तो ये आ जाएगा 60.9 60.697। अब इसको किससे गुणा करना है, 1.6 से, और घात जो हो गई आपकी कितनी हो जाएगी, -49। आओ सर अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, हाँ बिल्कुल आओ। तो 60.697 को अब हम 1.6 से मल्टीप्लाई, 7 6 के 42 2 4 7 में 6, सॉरी 1 सेकंड है, यहाँ पे तो सही किया हमने, लेकिन ये 6 है, ठीक है, 42 का 2 4, 6 में 54 और 4 हो जाएगा आपका 58, बचा 5, ठीक, 6 6 36, 36 और 5 होते हैं 41 का 4, 6 0 का 0 और 4, 6 6 36, ये बन गया। मल्टीप्लाई 1, तो 1 से तो बहुत आसान हो गया, 2 8 7 15, 9 10 11, 6 4 10 और 1 11, 6 और 1 7, 6 और 3 9, तो 971152 से मल्टीप्लाई होकर आ गया। पॉइंट देख लेते, 1 2 3 और 1 4, तो 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 97.1152 गुणा 10 की घात -49। सॉल्व करें, सॉल्व क्या करना, हो तो गया, इतने में छोड़ने, इतना न्यूटन इन दोनों के बीच का फोर्स है। और अगर आपसे यहां पर ऑर्डर पूछ ले, ऑर्डर क्या पूछ ले, ऑर्डर, तो ऑर्डर के केस में आप नियरली इसको 100 मान सकते हैं, क्योंकि 97 लगभग 100 के बराबर है। तो 100 गुणा 10 की घात -49, जिसको हम लगभग ले सकते हैं -10⁻47। तो ये इसका ऑर्डर चल रहा है, ठीक है।
तो आपको ये भी याद रखना है कि लमसम में भी आपसे आंसर पूछ सकता है। कई बार क्या होता है एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाए, आप आने वाले टाइम में किसी कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे तो वहां पर भी ये चीज पूछी जाती है कि भैया सीधे बता दे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के दोनों एक एंगस्ट्रॉन की दूरी में है, तो उनके पास जो फोर्स होगा वो किस ऑर्डर का होगा। तो आप नॉर्मली यहाँ पे 46 40 50 पावर 70 पावर 75 पावर्स होती है, तो आपको याद रखनी -47 में चल, ठीक है। तो नियरली इतना आपका काम बन जाएगा। तो जल्दी से नोट करें, आपका आंसर तो वैसे यही है, ये आपका मेजर आंसर है। आपको जब स्कूल में लिखना है तो आपको A to Z एक एक चीजें बतानी है, तो ये आपका मेजर आंसर है, ठीक है। तो चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन आपकी अपनी है, मैथ्स आप यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि सबको मल्टीप्लाई करनी आती होगी, ठीक है। चलो तो जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए एक नई तरीके का क्वेश्चन इसमें और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा। क्वेश्चन है two masses m1 and m2 are separated by a distance r, have a gravitational force between them of 100 Newton. What will be the gravitational force between them when each mass becomes 2 times? क्वेश्चन कह रहा है दो द्रव्यमान m1 और m2 r दूरी से विभाजित है या r दूरी पर रखे गए हैं। तब इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन है। यदि प्रत्येक द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए ठीक है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस में कोई छेड़खानी की, बस यही बोला देखो, ठीक है। तो नया बल क्या होगा? दूरी से कोई छेड़खानी नहीं की, इसलिए क्वेश्चन में बोला ही नहीं, बस मास को डबल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे समझ लो पहले एक m1 था एक m2 था, अब इन दोनों को इतनी दूरी पे रखा था, यानी कि एक हाथ पे आपके 2 किलो था, एक हाथ में आपके 6 किलो था माना, ठीक है। अब इतनी ही दूरी पे रखा तो तब इनके बीच जो बल लग रहा था वो 100 न्यूटन लग रहा था। अब इनका द्रव्यमान क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, यानी कि ये कितना कर दिया, पहले 2 किलो था ये 6 किलो था, अब ये हो गया 4 किलो और ये हो गया 12 किलो, यानी कि हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, पर दूरी वही है ना, 1 किलो था 2 किलो था, 2 गुना कर दो तो ये 2 किलो हो जाएगा 4 किलो हो जाएगा, लेकिन दूरी तो वही है। तो पहले इनके बीच 100 न्यूटन का बल था, अब इनके बीच कितना बल होगा, नया बल हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन लिखिए फटाफट से, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊं, ठीक। तो क्या बोला गया, दो द्रव्यमान थे m1 और m2, दोनों के दोनों r दूरी से सेपरेट थे, r दूरी थी इन दोनों के बीच। तब इनके बीच जो बल लग रहा था Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर लग रहा होगा, और वो बल लग रहा था 100 न्यूटन का, तो हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया,
Gm1m2 बटा आर स्क्वायर। ना दूसरी कंडीशन में क्या कहा, दूसरी कंडीशन में ये कहा कि यही दोनों द्रव्यमान अब दो गुने हो चुके हैं, प्रत्येक द्रव्यमान दो गुना हो गया। यानी कि अगर पहले ये 2 किलो का था तो अब ये 4 किलो का हो गया होगा, ये 4 किलो का था तो ये 8 किलो का हो गया होगा। तो वो m1 था तो ये 2m1, वो m2 था तो वो 2m2, और दोनों के बीच की दूरी अभी r ही है, क्योंकि दूरी की तो उसने बात की नहीं। करेंगे ऐसा क्वेश्चन जिसमें दूरी को भी बदलेंगे। तो अब इनके बीच जो बल लगेगा, मान लो f डैश इनके बीच बल लगता, क्योंकि ये नया बल है, तो वो लगता g 2m1 2m2 बटा r का स्क्वायर। ना आपको करना कुछ नहीं, f डैश ऐसे ही रखना था 2 to the 4, बाकी पूरा मान Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर ऐसे रखना। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं, और हम क्या करते हैं, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को डिवाइड कर देते हैं। तो पहला समीकरण क्या रहता, 100 बराबर Gm1m2 बटा आर का स्क्वायर, और दूसरा समीकरण कह रहा था इसको डिवाइड कर दो f डैश से, क्योंकि फोर्स के नीचे फोर्स आएगा, और यहां आएगा G 4Gm1m2 बटा आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, तो यहां पर देखो 100 बटा f डैश यहीं पर छोड़ दो, ये Gm1m2 बटा आर स्क्वायर यहीं छोड़ दो, और ये पूरा आर स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, और यहां रह जाएगा 4Gm1m2। इस पूरे से पूरा कैंसिल, इस पूरे से पूरा कैंसिल, तो 100 बटा f डैश बराबर आ जाएगा 1 बटा 4, और f डैश का मान आ जाएगा 4 गुणा 100, यानी कि नया जो बल है वो आ जाएगा 400, और क्योंकि बल है तो इकाई न्यूटन, ही हमारा आंसर होना। सिंपल। इसको अगर मैं आपको एक सिंपल से लॉजिक से समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस। यही तो है कि जो फोर्स है, बल जो है, वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। तो अगर ये हो गया 2m1 और ये हो गया 2m2, तो यानी कि जो नया फोर्स आएगा वो 4 गुना हो जाएगा m1 m2 के, यानी कि जो नया फोर्स आएगा वो 4 गुना हो जाएगा m1 m2, यानी कि पुराने फोर्स के, पुराने बल के। तो जो नया फोर्स आपका आ रहा था वो क्या हो जाना चाहिए, 4 गुना हो जाना चाहिए पुराने बल के। पुराना बल था 100 न्यूटन, तो आपका आंसर आ जाता 400 न्यूटन, है ना। तो आप सिंपल यहाँ पर ये ट्रिक लगा सकते थे। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो बिल्कुल ये लगाएं, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब आपके न्यूमेरिक क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले लिए तो आप डेफिनेटली इस ट्रिक को लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको ये पूरी की कहानी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कल इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे, बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आईसीटी वर्चुअल क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।